जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। जारी हुआ एक अहम पत्र। विशिष्ट शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापक जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, 6 to 8 में उनकी प्रोन्नति शुरू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त SK चौधरी। शिक्षा जगत के दो अहम खबर के साथ आपके बीच एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि ढेर सारे शिक्षक हैं जिनकी प्रतिनियुक्ति आखिर जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में की गई है, लेकिन इसी बीच शिक्षकों के सामने कई प्रकार की समस्याएं आ गई है दोस्तों, क्योंकि जनगणना कार्य एक अहम कार्य माना जाता है और ऐसे में उन्हें दूसरे कार्य में भी प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर शिक्षक कौन सा कार्य करेंगे, जिसको लेकर सोच में पड़े हैं। लेकिन आइए दोस्तों, आखिर एक जिला ने एक ऐसा पत्र जारी किया है जिस पत्र के माध्यम से शिक्षकों की तमाम समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, एक अहम बात कि वर्षों से इंतजार करने वाले विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक जो प्रोन्नति का इंतजार कर रहे थे, 1 to 5 के शिक्षक, उनकी प्रोन्नति 6 to 8 में प्रारंभ कर दी गई। 9th एवं 10th के शिक्षक हैं, उनकी प्रोन्नति भी 11th 12 में प्रारंभ कर दी गई है। आइए आज के इस वीडियो में इन दोनों बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर एक बार सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब करने की कतई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात दोस्तों, जनगणना जैसा महत्वपूर्ण कार्य आखिर अहम माना जाता है, लेकिन ढेर सारे शिक्षकों की प्रोन्नति इसमें कर दी गई और इसमें यहाँ पर प्रतिनियुक्ति के बाद अन्य कार्य के लिए भी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। तो आखिर शिक्षक कौन से कार्य करेंगे, इस पर मंथन किया जा रहा था। लेकिन आइए दोस्तों, गोपालगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय यानी गोपालगंज DPO के स्तर से एक पत्र जारी किया गया है, जो पत्र ने आखिर तमाम समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। बड़ा ही मार्मिक पत्र जारी किया गया है। दोस्तों, ये पत्र भी आपके स्क्रीन पर क्या लिख दिया गया दोस्तों, कार्यालय आदेश के रूप में लिख दिया गया। जिला कार्यालय में प्राप्त सूचना प्रतिवेदन में पाया जा रहा है कि कुछ शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं परीक्षा कार्य हेतु विभिन्न स्थलों पर कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, यानी प्रशिक्षण में भी भेज दिया गया। कौन से प्रशिक्षण में दोस्तों, तो वही है 5 दिवसीय प्रशिक्षण। उसके बाद लिख दिया गया, प्राप्त सूचना या प्रतिवेदन के आलोक में उक्त शिक्षकों हेतु निम्न आवश्यक निर्देश दिया जाता है। क्या लिखा गया, लिख दिया गया, वैसे शिक्षक जिनकी ड्यूटी जनगणना हेतु प्राधिकृत किया गया है, उन्हें प्रशिक्षण हेतु भी निर्देश प्राप्त है। वैसे शिक्षक प्राथमिकता के आधार पर जनगणना का कार्य करेंगे। यानी जो शिक्षक 5 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त हो गए हैं और अगर जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में उनकी प्रतिनियुक्ति हो गई है, तो आप उस प्रशिक्षण को छोड़ दें। अब जनगणना जैसा कार्य महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, तो इसमें ढेर सारे शिक्षक कोषांग में प्रतिनियुक्त है या फिर ढेर सारे शिक्षक वो भी है जिनका प्रशिक्षण चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इन शिक्षकों को किसी भी सूरत में जनगणना का कार्य नहीं छोड़ना है, प्रशिक्षण को छोड़ देना है। और दूसरे बिंदु दोस्तों, वैसे शिक्षक जिनकी प्रतिनियुक्ति AEDO की परीक्षा केंद्र पर है तथा उन्हें प्रशिक्षण हेतु भी निर्देश प्राप्त है, वैसे शिक्षक परीक्षा केंद्र पर कार्य करेंगे। यानी कहने का अर्थ यह है कि AEDO की परीक्षा के लिए वीक्षक के रूप में जिन शिक्षकों को लगा दिया गया है और उन्हें प्रशिक्षण का भी मैसेज प्राप्त हो गया, प्रशिक्षण के लिए भी निर्देश दे दिया गया है, तो वैसे शिक्षक प्रशिक्षण को छोड़ देंगे और वो शिक्षक AEDO की परीक्षा में सम्मिलित हो जाएंगे, यानी वहाँ वीक्षण का कार्य करेंगे। अब तीसरी बात दोस्तों कि वैसे शिक्षक जिनको AEDO की परीक्षा में भाग लेना है या फिर सम्मिलित होना है एवं प्रशिक्षण हेतु निर्देश प्राप्त है, तो वैसे शिक्षक उक्त परीक्षा में भाग या सम्मिलित होंगे। तो इस तरह से दोस्तों, AEDO की परीक्षा अगर है तो आप प्रशिक्षण को छोड़ दें। तो मुख्य रूप से इन तमाम बातों पर विचार किया गया। तो गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि किसी भी सूरत में अगर छोड़ना है तो प्रशिक्षण को ही छोड़ना है, क्योंकि प्रशिक्षण कभी भी किया जा सकता एक वर्ष के अंदर, लेकिन अन्य जो निर्धारित कार्य है वो तमाम कार्य निर्धारित समय अनुसार ही पूर्ण करना है। अब आइए दोस्तों, ये तो बातें हो गई जनगणना से संबंधित शिक्षकों के लिए, परीक्षा ड्यूटी से संबंधित शिक्षकों के लिए। लेकिन एक अहम बात दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक जो कि वर्षों से इंतजार कर रहे हैं
प्रोन्नति के, और ख़ासतौर पर कालबद्ध प्रोन्नति नहीं, यहाँ पर वित्तीय उन्नयन की प्रोन्नति की बातें नहीं मैं कर रहा हूँ। 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उन्हें 6 to 8 में प्रोन्नति का इंतजार किया जा रहा है। 9th 10th के शिक्षकों के लिए 11th 12th में प्रोन्नति का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन आखिर यह सपना कैसे साकार हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये जो भी प्रोन्नति देने की बातें आ रही है उसमें रिक्ति उपलब्ध रहने के आधार पर ही प्रोन्नति देने की बातें की गई है और ऐसा प्रावधान किया गया है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता देना चाहेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति देना है और विद्यालय अध्यापकों को भी प्रोन्नति देना है। 1 to 5 के शिक्षकों को 6 to 8 में देना है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है दोस्तों कि 8 वर्षों की सेवा पूर्ण होनी चाहिए इस प्रोन्नति को पाने के लिए। अब इसकी कवायद दोस्तों बिहार के भागलपुर जिला में प्रारंभ कर दी गई है। वैसे यूँ कह दिया जाए तो पत्र के माध्यम से और समाचार पत्रों ने भी इस खबर को सुर्खियों में बनाया है और वो आपके स्क्रीन पर भी है दोस्तों। क्या लिख दिया गया है? विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू। भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय आदेश के अनुसार सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक व विद्यालय अध्यापक को वर्ग 6 से 8 और वर्ग 9 से 10 के विशिष्ट या विद्यालय अध्यापकों को वर्ग 11 से 12 के विशिष्ट शिक्षक अभिलेख विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। दोस्तों ये तो शॉर्ट है, लेकिन इसका विस्तार भी किया गया है। तो यहाँ पर आइए अब हम आपको बताते हैं कि भागलपुर जिला के स्तर से ये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। दरअसल दोस्तों यह प्रोन्नति की प्रक्रिया जिला स्तर पर होनी है। किसी भी सूरत में विशिष्ट शिक्षक से संबंधित प्रोन्नति प्रखंड स्तर पर नहीं होना है, चाहे वो वित्तीय उन्नयन का मामला हो, चाहे वो 6 to 8 में प्रोन्नति का मामला हो। कहीं कहीं सुनने को मिला दोस्तों कि आखिर प्रखंड स्तर पर आवेदन लिए जा रहे हैं वित्तीय उन्नयन से संबंधित, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वित्तीय उन्नयन अगर देना है तो जिला स्तरीय, क्योंकि जिला संवर्ग के ये शिक्षक हैं तो उन्हें जिला स्तर से ही यह प्रोन्नति का लाभ मिल सकेगा। अब आइए 6 to 8 में प्रोन्नति देने की बात है दोस्तों, तो रिक्ति के आधार पर ही इन सभी शिक्षकों को आखिर प्रोन्नति मिल सकेगी। इसकी कवायद अगर शुरू कर दी गई है भागलपुर जिले के स्तर से, तो स्वाभाविक है कि अन्य जिलों में भी बहुत ही जल्द यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि विशिष्ट शिक्षक तो वास्तव में 8 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, यानी प्रोन्नति के लिए 8 वर्षों की सेवा होनी चाहिए। वहीं पर आप कह देंगे तो 9th 10th के शिक्षकों को 11th 12th में प्रोन्नति के लिए 4 वर्षों की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। तो ऐसे में आखिर विशिष्ट शिक्षक तो पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय अध्यापक की सेवा पूर्ण हो रही है क्या? दोस्तों यही अहम बात है। निश्चित रूप से पूर्ण हो रही है, लेकिन सभी के सभी विद्यालय अध्यापकों का यह सेवा पूर्ण नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों उन्हीं विद्यालय अध्यापकों के लिए यह प्रबंध किया गया है जो पूर्व में नियोजित पद पर कार्यरत थे और बाद में चलकर विद्यालय अध्यापक बन गए, और ऐसा दिशा निर्देश भी जारी किया जा चुका है 4207 पत्र के माध्यम से कि पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती की जा सकेगी प्रोन्नति के मामले में, जिसके आधार पर पूर्व में जो नियोजित शिक्षक थे वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं और वो विद्यालय अध्यापक भी बने हैं, तो उन्हें ही प्रोन्नति दिया जा सकेगा। इस संबंध में भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के स्तर से प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों। इस तरह से देखना है अन्य जिलों के स्तर से कब तक पत्र जारी किया जाता है और ऐसी खुशखबरी खासतौर पर विशिष्ट शिक्षक या फिर विद्यालय अध्यापकों को कब तक देखने और सुनने को मिलती है। आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।